अगर माँ ऐसी हो तो बेटियों का तलाक कभी नहीं होगा। दरवाज़ों पर डोर बेल बजी। सुलोचना जी ने बहू को आवाज़ लगाई, कविता ओ कविता, सुनती भी नहीं, मुझे ही देखना होगा कौन है। गेट खोला तो देखा दूधिया है। कितना दूध दूँ मालकिन? सुलोचना जी 5 लीटर दे जा। आज मेरे लाला का जन्मदिन, तू भी आ जाना खाने पर रात को। सास बहू से औरी बहू बेहोशी की दवा बता दो। नहीं खाली सुन रही है। मैं पड़ोस में जा रही हूँ राहुल के जन्मदिन का न्योता देने। गैस पर दूध रखा है, ज़रा देख लेना। सो मत जाना हमेशा की तरह। बहू का होना न होना बराबर है, किसी काम की नहीं है। सास बड़बड़ाती हुई पड़ोस के घर चली गई। कविता कमरे से उठकर आई। देखा कि बड़े से भगोने में धीमी आंच पर दूध रखा है। कुछ देर तो तेज़ आंच करके इंतज़ार करती रही कि दूध जल्दी उबल जाए, मगर दूध ज़्यादा होने के कारण समय तो लगता है। तब कविता ने सोचा, मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके मैं कमरे में लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आकर देख लूँगी। लेकिन कविता की आंख लग गई, वे गहरी नींद में सो गई। 2-3 घंटे बाद सुलोचना जी घर पर आई और किचन का नज़ारा देखा तो गुस्से से लाल पीली हो गई और मोटी आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए तेज़ आवाज़ में कविता को आवाज़ लगाई, कहाँ मर गई तू? जिंदा भी है कि नहीं? सत्यानाश कर दिया। मेरी मत मारी गई थी जो छोटे काम देकर गई थी। तब आंखों को मलते हुए कविता सास की आवाज़ सुनती ही दौड़ते हुए किचन की तरफ भागी। वहाँ देखा तो आधे से ज़्यादा दूध तो जल गया और बाकी किचन से गिरता हुआ बरामदे तक बह निकला। कविता को देख सुलोचना जी ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ में कविता के माँ और पिता को भी लपेटा। इतने में मनोज भी घर आ गए। कविता के पति उन्होंने भी किचन और बरामदे का नज़ारा देख समझ गए कि यह कविता की करामात है। वे सास बहू के बीच में कुछ नहीं बोलते हुए सीधा अपने कमरे में चले गए। सास के ताने और फटकारों को सुनने के बाद कविता रोती अपने कमरे में आई। सोची कि पति उसे सिंपैथी देंगे, लेकिन मनोज ने प्यार से इतना ही कहा, कविता ये मायका नहीं है जो तुम्हारी गलतियों को कोई नज़रअंदाज करेगा, ससुराल है, ध्यान दिया करो। इतना सुनते ही कविता ने मनोज को तुरंत जवाब दिया, अब आप भी मुझे ही सुनानी, आपकी ही कसर रह गई है, पूरी कर लो। और फ़ोन उठाया, लगा दिया। कॉल अपने मायके मम्मी के पास। फ़ोन की एक ही रिंग गई। मम्मी तुरंत फ़ोन उठाई और बोली, हाँ बेटा कैसी हो? कविता ने माँ को हाल चाल लिया और ना दिया, बस फूट फूट के रोने लगी। कविता की माँ, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है, रोती ही जाएगी या बताएगी भी? तब रोते रोते कविता ने मम्मी को सारी बात बताई और बोला, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। सास हमेशा मेरे मायके को लेकर ताने मारती है, छोटी छोटी गलतियों पर मुझे सुनाने लगती हैं, आपको और पापा को बुरा भला बोलती हैं। मम्मी पापा को बोले मुझे लेने आए, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैं मनोज को तलाक देना चाहती हूँ, वे भी मेरा पक्ष नहीं लेते। सारी बातें कविता ने अपनी माँ को यह सोच के बताई, वे तो अब अपनी बेटी को यहाँ से ले ही जाएगी कि उनकी बेटी कितनी दुखी है ससुराल में। तब जो कविता की मम्मी का जवाब था, उसे सुनकर कविता पति मनोज और कमरे के बाहर सुन रही सास के पूरी तरह होश उड़ हुए थे, क्योंकि कविता की मम्मी तेज़ आवाज़ में बोला, चुप, बिल्कुल एक शब्द और नहीं सुनूंगी तेरा। एक तो गलती करती है और माफ़ी मांगने के बजाय उसे बात को मायके तक पहुंचा रही है।
5 लीटर दूध की कीमत पता है तुझे? और दूसरी बात, दूध फैलना कितना बड़ा अपशगुन होता है। क्या सो गई थी? थोड़ी देर खड़े होकर दूध अगर उबाल देती तो क्या दोबारा सोने को नहीं मिलता? खबरदार, जो किसी को तुमने जवाब दिया तो जाओ अभी सास से माफ़ी मांगो और बोलो आगे यह गलती नहीं होगी। कविता की मम्मी की बात सुन दामाद और सास झटका सा लग, क्योंकि कविता नाजों से पली पड़ी थी, एक गिलास तक इधर उधर नहीं रखती थी। यह बात तो कविता की मम्मी तो जानती थी। तब भी कविता की मम्मी ने दिल पर पत्थर रख कर कि बेटी का घर बसा रहे, कविता के पक्ष में नहीं बोली। यह देख कविता की मम्मी की इज्जत और मान दोनों ही माँ बेटों की नज़रों में बढ़ गया और अब कविता की सास का भी रवैया नर्म हो गया और पति दो कविता पर जान छिड़कते ही था। शाम हुई, कविता ने मम्मी की आई कॉल नहीं उठाई। गुस्से में यह देख सुलोचना जी बोली, समधन जी अब आप फ़ोन मत करो, मेरी बेटी आपसे नाराज़ है। यह सुन कविता की मम्मी को राहत भरी सांस आई कि बेटी ठीक है, सुरक्षित है। तब सास के इशारे करने पर कविता ने मम्मी से कहा, आपसे अच्छी तो मेरी सास है, आप तो मानती नहीं। गुस्सा करके और मम्मी जी तो तुरंत आ गई मनाने और सब यह सुनकर हंस पड़े। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।